अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तुर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद नासिर तुर। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी तौर पर काफ़ी मसाइल हैं, मुआशी और मशरती तौर पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पाकिस्तान डिफ़ाल्ट करने के करीब है, लेकिन हमारी हुकूमतें, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है, उनके क्या प्लान्स हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर भी आई कि अब इस डिफ़ाल्ट होने से कुछ अर्सा पहले भी कुछ बैग्स इस मुल्क से बाहर गए डॉलर्स के भर के, और अब एलसीज नहीं खुल रही। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहरानी कैफियत पैदा होने के खदशात हैं। फ़ॉरेन जो मिशंस हैं उनको तनख्वाहें 2 महीने की नहीं दी गई कि कुछ इस तरह के हालात वाक़यात पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं। अब इस मौके पर इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन फ़ौरन करवाया जाए, इलेक्शन फ़ौरन करवाया जाए, जबकि जो पीडीएम हुकूमत है वो इलेक्शन ना करवाने की ज़िद पे है और वो किस तरह चाह रहे हैं कि इसको डिले किया जाए, जबकि उनको नज़र भी आ रहा है कि वो माशी जो पेचीदगियाँ हो चुकी हैं पाकिस्तान के लिए, जो माशी तौर पर पाकिस्तान डिस्टेबल हो चुका है, इसको स्टेबल नहीं कर पा रहे। ना इसहाक डार साहब कर पाए, ना मिफ्ताह इस्माइल कर पाए। अब दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर पंजाब में जो उखाड़ पछाड़ हो रहा है उसमें परवेज़ इलाही साहब का किरदार काफ़ी हद तक, कुछ लोग कहते हैं कि वो परवेज़ इलाही साहब का, क्योंकि दोहरे बयानात आ रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के। परवेज़ इलाही साहब उसमें क्या करते हैं और इसमें इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, इस सब हवाले से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। दोस्तों, इमरान खान साहब ने कहा कि वो असम्बलियों से निकल जाएंगे। उससे पहले उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी हमारे पास जो वजारत आला है वो इमरान खान साहब की अमानत है, वो जब कहेंगे हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। बल्कि ये खबर भी आई कि उन्होंने असम्बली तहलील करने वाले कि उस पर लेटर पर साइन करके इमरान खान साहब के हवाले कर दिए, बल्कि अपने इस्तीफ़े भी इमरान खान साहब के हवाले कर दिए, वो जब चाहें जमा करवा दें। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। पिछले दिनों उनका एक बयान इमरान जो आया, उनके बेटे ने भी बयान दिया, मोहन सिलाई साहब ने। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया कि हमें जब रिजीम चेंज हो रही थी तो बाजवा साहब ने हमें कहा कि आप इमरान खान साहब के साथ जाएँ। मतलब बाजवा साहब इमरान खान साहब के हामी थे, इमरान खान साहब के साथ नहीं थे, वो रिजीम चेंज का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ये तो सच है कि ये रिजीम चेंज अगर अब जाके हुई, अब से 8 महीने पहले हुई, तो ये रिजीम 2 साल पहले भी हो सकती थी चेंज, तब भी तो यही प्लेयर्स थे। लेकिन ये किसी की तरफ से इशारा ज़रूर था। अब यहाँ इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? इमरान खान साहब देख सकते हैं पहले कि इनके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये असम्बली तहलील कर दें और इलेक्शन करवा लें, या इससे पहले कि दोनों पार्टीज़ का, पीडीएम का और इमरान खान साहब का जो है आपस में मुज़ाकरात हो जाए और बात तय हो जाए कि किस डेट को इलेक्शंस होने हैं, डेट पे इलेक्शन पे इत्तफाक राय हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहेंगे कि वो असम्बलियाँ भी तहलील करें, और वो चाहेंगे कि वो दोबारा भी, और वो ये भी चाहेंगे कि वो रहेंगे। वो अब इस तरह से चल रहे हैं कि जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोचा था कि रिजीम चेंज के वक्त, तो तब भी उन्होंने भाजपा साहब से मशवरा किया था। लेकिन एक बयान में उनका ये कहना है कि हमने सिर्फ उनसे मशवरा किया था कि हम किधर जाएं, उससे पहले हम लोग फैसला कर चुके थे। एक बयान में उन्होंने ये कहा कि उन्हें बाजवा साहब ने कहा था कि आप इधर जाएं। अब जो शख्स अपनी पार्टी की लाइन सीधी करने के चक्कर में कि आप किधर जाएं, उससे पहले भी वो इस्टेब्लिशमेंट से पूछता है, तो क्या लगता है कि वो असम्बली तहलील करने से पहले इस्टेब्लिशमेंट से नहीं पूछेंगे? अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कहा गया कि हाँ ठीक है आप कर दें, फिर तो ठीक है। अगर उनसे ना किया गया तो वो नहीं करेंगे। इससे ये बात फिर से वाज़ेह होती है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट अभी भी इन्वॉल्व है। या इमरान खान साहब को क्या करना होगा? इमरान खान साहब अब इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि वो अपने पुराने पॉलिटिकल प्लेयर्स को, जो पहले से उनके साथ प्लेयर्स हैं, उनको हटाएं, नए प्लेयर्स को लेके आएँ। जिस तरह से गुजरांवाला से अब अब्दुल रज़ाक साहब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ नए लोगों को लेके आएँ, जो इनके इत्तेहादी हैं उनसे किसी तरह से जान छुड़वाएं। क्योंकि पहले भी रिजीम चेंज में भी इनके इत्तेहादियों ने ही इमरान खान साहब को धोखा दिया था। और जब इत्तेहादियों के साथ बनाई गई हुकूमत होती है, ना तो आप मुआशी तौर पर कोई सही फैसले कर सकते हैं, ना आप कानून साजी कर सकते हैं। जो इमरान खान साहब ने पिंडी में जलसे में कहा था कि उनसे गलती हुई कि वो ताकतवरों को कानून के दायरे में नहीं ला सके, वो इसी वजह से होता है कि जब आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म तरह के लोग जुड़े हुए होते, तो उनके अपने मफादात होते, तो वो आपको कानून साजी उस तरह से नहीं करने देते जिस तरह से आप कानून साजी करना चाह रहे होते हैं। वो उनके अपने मफादात होते हैं। वो चाहते हैं कि हम इलीट हैं और हम इलीट रहें। वो चाहते हैं कि कानून हमसे बालातर ना हो, हम कानून से बालातर हो, और वो कानून से बालातर रहना चाहते हैं, और इसी वजह से वो कानून नया नहीं बनाने देना चाहते। इस तरह से इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने इन इत्तेहादियों से किसी तरह जान छुड़वाएं। वो अकेले
लड़ रहे थे वो अकेले लड़ रहे हैं, तो वो अकेले ही लड़ें, क्योंकि इत्तेहादियों का कोई भरोसा नहीं कि उन्हें वो कब धोखा दे जाए। हत्ता कि इमरान खान साहब की अपनी सफ़ों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पता नहीं कि वो कब धोखा दे जाए, क्योंकि इनमें से अक्सर चले हुए कारतूस हैं। इनमें से अक्सर वो हैं जो पहले कई हुकूमतों में रह चुके हैं। इनमें से कई वो हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देख कर कि आज इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर है, इमरान खान साहब की हुकूमत आने वाली है, इमरान खान साहब का बयान ये चल रहा है, इमरान खान साहब को आवाम उनकी समझ रही है, इमरान खान साहब के साथ यूथ है, तो वो इमरान खान साहब के साथ हो गए हैं। इसलिए इमरान खान साहब को थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। आगे मज़ीद देखते हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा जो PDM की हुकूमतें हैं वो क्या करती हैं। लेकिन हमारा मशवरा इमरान खान साहब के लिए यही है, क्योंकि हमने ये चीज़ नोट की है, देखा है, अवाम भी खुश थी जब इमरान खान साहब का दौर था, चाहे उसमें 2 साल कोरोना के भी गुजरे, अवाम खुश भी थी, GDP भी सही था, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट भी अच्छा था, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बहुत अच्छी बेहतर जा रही थी, लोग खुशहाल भी थे। महंगाई तो हर दौर में होती रही है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में जितनी महंगाई हुई उससे ज़्यादा महंगाई इस 8 महीने में हो गई है। इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क इस 8 महीने में हुआ है वो पहले नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, और इसमें फिर वही बात कि पाकिस्तानी अवाम का कौन सोचेगा, पाकिस्तानी अवाम का कौन सोचता है, या हर कोई अपनी हुकूमत लेने के बारे में सोचेगा, या पाकिस्तानी अवाम का कौन सोचेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, नए एनालिसिस के साथ कि इस मुल्क में मज़ीद आगे क्या होगा। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।